प्रणाम आप सभी को। गुड एम सी। आप सभी का पूनम चंद्रा के फेसबुक मोटिवेशनल स्पीकर पेज पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आप सभी का। देखिए आवाज आ रही है ठीक से, इसलिए लग रहा बोल हमको झोल रहे हैं आवाज के। हार्दिक स्वागत है आप सभी का पूनम चंद्रा के पेज पे। बहुत 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 सारा स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आप सभी का। सबसे पहले आप सभी को का हार्दिक स्वागत है पूनम चंद्रा के पेज पे। हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और आप सभी को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हम सभी को शक्ति प्रदान करें कि हम सब लोग स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, अपने समाज के लिए कुछ बेहतर करें। राम जी से बस मैं इतनी ही प्रार्थना करती हूँ कि जैसे उन्होंने बुराई को हटा करके, बुराई को मिटा करके अच्छाई को स्थापित किया, उसी तरह से हम सब लोग मिलके बुराई को खत्म करके अच्छाई को स्थापित कर सकें। इतनी शक्ति हमें प्रदान करें, ये श्रद्धा हमें प्रदान करें, ये सद्बुद्धि हमें प्रदान करें। श्री रामचंद्र जी आप सभी को नवमी की भी बहुत सारी बधाई, दुर्गा नवमी की बहुत सारी बधाई, और इसके साथ साथ राम नवमी की भी बहुत सारी बधाई। गुड एम सी ऑल ऑफ यू। जय श्री राम और जय माँ जानकी। जय श्री राम, जय माँ जानकी, जय श्री राम, जय माँ जानकी। आप सभी का पूनम चंद्रा के पेज पे हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे सभी साथी का, हमारे सभी भाइयों का बहुत 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 सारा स्वागत है। और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि वो सद्बुद्धि प्रदान करे हमारे देशवासी को, हमारे समाजवासी को, कि सब लोग मिलके भारत को स्वस्थ बनाएं, भारत को समृद्ध बनाएं और भारत को शक्तिशाली बनाएं। सिर्फ और सिर्फ इसके लिए प्रयत्न करें। तो आप सभी को रामनवमी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं एवं ढेरों ढेर बधाई। चलिए आज का सेशन मैं स्टार्ट करती हूँ। आप सभी का पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आप सभी का। और आप सब लोग लाइव में आके हमें मोरली इतना सपोर्ट करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट भेजते हैं और हमें लाइक करते हैं, इसके लिए हृदय से आप सभी का आभार। कि आप लोग और आप लोगों का ये सपोर्ट ही है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमने जो एक निर्णय लिया है कि आईएमसी को हर घर तक पहुंचा देंगे, भारत को स्वस्थ बनाएंगे, भारत को समृद्ध बनाएंगे। इसके लिए ईश्वर से मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर मुझे वो शक्ति प्रदान करे ताकि मैं अपने भारत के लिए कुछ कर सकूं। कहते हैं कि मनुष्य जीवन जो है ना बहुत सौभाग्य से मिलता है। शायद हमने कुछ जरूर ही ऐसा पुण्य कार्य किया होगा जिससे हम सबको ईश्वर ने मनुष्य रूपी जन्म दिया है। तो अपने इस जन्म को क्यों ना सार्थक करें, समाज के लिए कुछ बेहतर करके। आज देखेंगे जब कोई हमारे टीम का व्यक्ति जब कोई नौकरी भी कर रहा हो, फिर भी उसके पास बाइक नहीं हो, फिर भी उसके पास अच्छा मोबाइल नहीं हो, और अगर वो व्यक्ति आईएमसी से इनकम करके बाइक खरीदते हैं। हमारे टीम के एक ज़बरदस्त लीडर हैं, पिछले साल उन्होंने आईएमसी से बाइक खरीदी थी, आईएमसी से मोबाइल खरीदा था। बहुत सारे लोग हैं जो अपने छोटे छोटे सपने पूरे कर रहे हैं। तो मुझे वाकई में बहुत खुशी होती है और बहुत आत्मसंतुष्टि होती है कि ईश्वर ने हमें अवसर तो दिया जिसके माध्यम से लोगों के जीवन में हम खुशियां ला सकें या लोगों के होठों पे मुस्कान ला सके। चलिए तो आज का सेशन में स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय से ही स्टार्ट करूंगी। आप सभी का हृदय से स्वागत है पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में। सबसे पहले सौरभ गुप्ता जी, गुड एम सी और जय श्री राम, जय माँ जानकी आप सभी को।
जी। तो मैं बात करूं, सबसे पहले मैं अपना परिचय से ही स्टार्ट करूंगी। अपने सेशन को डेली मैं करती हूं। मेरा नाम पूनम चंद्रा है और मैं उत्तर प्रदेश की पावन पवित्र धरती कानपुर में रहती हूं। मेरा नाम पूनम चंद्रा है और मैं उत्तर प्रदेश की पावन पवित्र धरती कानपुर में रहती हूं। मैं रिपीट इसलिए कर रही हूं क्योंकि अक्सर लोग मुझे कॉल करके पूछते हैं कि मैडम आपका क्या नाम है और मैडम आप कहाँ पे रहती हैं। तो इसलिए अपना परिचय मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों को पता चल जाए कि मेरा नाम पूनम चंद्रा है और मैं उत्तर प्रदेश की पावन पवित्र धरती, पावन पवित्र नगरी कानपुर में रहती हूँ। और पॉलिटिक्स के साथ साथ मैं आज आईएमसी बिजनेस में वर्क कर रही हूँ। और आज मेरा आईएमसी बिजनेस में चेयरमैन स्टार का एक लेवल होता है जो बहुत ही रिस्पेक्टेड लेवल होता है, बहुत ही रिकॉग्नाइज लेवल होता है। आज मैं उस लेवल पे हूँ और इस लेवल पे आके कंपनी की तरफ से 6 तरह से फंड मिलते हैं। वो फंड हमें प्रेरित करते हैं कि कैसे हम हर घर तक आईएमसी को पहुंचा दें, कैसे हर व्यक्ति के जीवन से दुख और दर्द मिटा दें, हर व्यक्ति के जीवन से गरीबी मिटा दें। इसके लिए प्रेरित करता है और आत्मबल देता है और शक्ति प्रदान करता है कि हम आईएमसी को हर घर तक पहुंचा दें। राइट, तो ये मेरा परिचय था। और आज मैं क्यों आखिर में आईएमसी में आई, मैंने पहले भी बताया कि मैं पॉलिटिक्स में थी, एक अच्छे लेवल पे हूँ। उसके बावजूद मैं अगर बात करूँ तो मुझे कुछ हेल्थ इशू था, जैसे कि मेरे लीवर में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रहती थी सदैव और मुझे बहुत सारी समस्याएं रहती थी। मुझे लीवर में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी, उसके वजह से मुझे बहुत सारी समस्याएं रहती थी, जैसे कि खाना डाइजेस्ट नहीं होना ठीक से, फीवर की प्रॉब्लम रहती थी, अल्सर की शिकायत रहती थी, बहुत सारी समस्याएं थी कुल मिला के मेरे शरीर के अंदर। और मैंने इसका बहुत इलाज भी करवाया, एलोपैथ में इलाज कराया, हेमोपैथ में इलाज कराया, लेकिन मुझे मेरी समस्याओं से निदान नहीं मिल पा रहा था। राइट, तो फिर हमारे एक छोटे भाई समान हस्बैंड के मित्र हैं तिवारी जी, उन्होंने आईएमसी से रूबरू कराया हम लोगों को। उन्होंने हस्बैंड से बताया कि सर एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है, जिसका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, आयुर्वेदिक है, ऑर्गेनिक है, तो मैम को क्यों ना आप भी इसके प्रोडक्ट यूज करवाइए और स्वस्थ बनाइए। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, इस प्रोडक्ट के बारे में कौन है जो हम लोगों को बृहद जानकारी दे सकते हैं, उन लोगों से उनसे पहले हम लोग जानकारी हासिल करें। तो जो हमारे सीनियर हैं वो लोग आए और उन्होंने हमें अच्छे से जानकारी दी कि आखिर ये कंपनी जो है किस तरह से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का निर्माण करती है। इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, खुद का वेयरहाउस है, खुद की R&D है, सब कुछ खुद का है, तभी ये 100% आयुर्वेदिक और 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दे पा रहे हैं आज लोगों को। राइट, तो उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने कुछ ज़बरदस्त प्रोडक्ट हमें आईएमसी के दिए, जैसे कि जिसमें हमारा ये ज़बरदस्त प्रोडक्ट है श्री तुलसी है, एलो डाइजेस्ट है, लिप केयर सिरप है, लिप केयर टैबलेट है। उसके साथ साथ बहुत सारे और प्रोडक्ट हैं, जैसे एलोवेरा जूस है, गौमूत्र है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हिमालयन बेरी है। बहुत सारे उन्होंने प्रोडक्ट मुझे दिए और मैंने उसका सेवन शुरू किया और हमें थोड़ा थोड़ा समस्या का समाधान मिलने लगा। राइट, अगर मैं कहूं तो 15 से 20 दिन में थोड़ा सा फर्क मुझे महसूस होने लगा था, लेकिन असली जो फर्क मुझे महसूस हुआ दवाइयों की वजह से वो हुआ है आपका 2 महीने बाद। वो फर्क जो मुझे महसूस हुआ है वो 2 से 2.5 महीने बाद हुआ है, जब मेरी जो समस्या थी वो काफ़ी हद तक ठीक होने लगी है। राइट, मैं मानती हूँ फिर भी ये बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट था, बिकॉज जो ये आयुर्वेद का जो वर्क होता है, आयुर्वेद आपके सेल्स को ठीक करती है। मैं बताऊं थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेदिक हमारी मानव शरीर की जो संरचना हुई है वो सेल्स से निर्मित की गई है। राइट, मानव शरीर की जो संरचना हुई है यानी कि जो बनावट हुई है वो सेल्स के द्वारा बनाया गया है। और अगर हमारा सेल्स डिसबैलेंस होता है उसकी वजह से ही जो बॉडी में हमारे जो ऑर्गन्स वीक होते हैं, बीमारी उसी पे अटैक करता है। अगर
किसी का लीवर वीक है तो लीवर पे अटैक करेगा, किसी का किडनी वीक है तो किडनी पे अटैक करेगा, किसी का हार्ट वीक है तो हार्ट पे अटैक करेगा, राइट। तो मेरा लीवर वीक था तो उन्होंने लीवर पे अटैक किया। तो आयुर्वेद का कहना होता है, आयुर्वेद की जो पद्धति होती है उसके हिसाब से वो जो सेल्स को ठीक करने का प्रयास करते हैं। आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट होते हैं, जो जड़ी बूटियां होती हैं, वो बेसिकली हमारे सेल्स को ठीक करने का प्रयास करते हैं। और सेल्स तक पहुंचाने में दवाइयों को या जड़ी बूटियों को कम से कम 6 महीने का समय लगता है। आप लोग अगर आयुर्वेद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 6 महीने लग जाते हैं सेल्स को ठीक होने में, राइट। तभी 2 से 2.5 महीने में काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिला और हम इसके प्रोडक्ट का डेली नीड में सेवन करने लगे, राइट। संजीव कुमार जी, आपको भी जय श्री राधे, जय श्री राम और जय माँ जानकी। क्योंकि मैं मिथिला की धरती से हूँ तो मेरे लिए मेरी सीता मैया बहुत ही कहते हैं आराध्य भी हैं और मेरे लिए एक आदर्श भी हैं। और उन्होंने आदर्श नारी होने का ये बीड़ा भी उठाया था और उन्होंने ये दिखा दिया कि वो भारत की आदर्श नारी हैं, एक महान शक्ति भूत हैं वो। तो उनकी मैं पूजनीय हूँ, इसलिए जय माँ जानकी आपको, और आप स्वस्थ रहें और माँ जानकी श्री राम आपको सदैव स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखें। बस इतनी ही प्रार्थना है, बल्कि आप सभी को स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और हमारी प्यारी माँ जानकी, राइट। तो अगर मैं बात करूँ इसी पे, तो हमने प्रोडक्ट सेवन किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने मुझे और जानकारी हासिल की। जो आज जो हम अपने घर में जो किचन में यूज करते हैं, जो ऑयल यूज करते हैं या जो मसालों का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ही केमिकल वाला होता है और जिसके वजह से लीवर या किडनी में स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम आती है। तो उन्होंने मुझे बताया और मैंने भी जानकारी हासिल की। फिर मैंने अपने घर के लिए सबसे पहले ऑयल बदला, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे आपके जीवन दायिनी के लिए, राइट। तो मैंने अपने घर का जो कुकिंग ऑयल था वो ऑयल बदल के राइस ब्रेन ऑयल इस्तेमाल करना शुरू किया। आईएमसी की जो ऑर्गेनिक मसाले हैं मैंने उसका इस्तेमाल किया और मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। उसी के साथ साथ मैंने अपने ब्यूटी केयर प्रोडक्ट भी बदले, जिसमें कि आईएमसी के बहुत ज़बरदस्त क्रीम है, 10-12 तरीके के क्रीम हैं जो बहुत आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, राइट। ये सब मैंने प्रोडक्ट लेना शुरू किया। हर महीने 8-10 हज़ार का मैं प्रोडक्ट लेती थी और यूज करती थी। बस मेरा इतना ही काम था क्योंकि समय नहीं था। लेकिन एक मन में विचार आया, जब लॉकडाउन का वो मैंने सिचुएशन देखा, जब लॉकडाउन की वो मैंने भयावह स्थिति देखी, तो एक मन में ये विचार आया कि जीवन में हमेशा काम वो करना चाहिए, जीवन में हमेशा काम वो करना चाहिए जो चाहे कैसी भी विकट परिस्थिति आ जाए, जीवन में हमेशा कार्य वो करना चाहिए चाहे जैसी भी विकट परिस्थिति आ जाए, वो कार्य कभी बंद नहीं हो। और उसके लिए आईएमसी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, राइट। बिकॉज आईएमसी के पास आज क्या है, एफएमसीजी वो सारे प्रोडक्ट हैं जो हम अपने घर में यूज कर रहे हैं। हम किसी न किसी कंपनी का क्रीम यूज करते हैं, किसी का शैम्पू यूज करते हैं, किसी का हेयर ऑयल यूज करते हैं, किसी के पाउडर यूज करते हैं, राइट। किसी का साबुन यूज करते हैं, किसी का पेस्ट यूज करते हैं। ये सारे वो प्रोडक्ट हैं जो ऑलरेडी हम सालों से खरीद के अपने घर में यूज कर रहे हैं, है ना। तो फिर आईएमसी का क्यों नहीं। गुड एमसी लवलेश सिन्हा जी, आपका पूनम चंद्रा के फेसबुक पेज पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और माँ जानकी और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपको सदैव शक्ति प्रदान करे, सद्बुद्धि प्रदान करे, ताकि आप एक सही निर्णय लो और अपने जीवन को, लोगों के जीवन को सुखमय बनाओ, राइट। तो अगर मैं बात करूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में। हम वो सारे प्रोडक्ट एफएमसीजी प्रोडक्ट, यानी कि वही साबुन तेल मंजन जो हम सालों से यूज कर रहे हैं, राइट, वही यूज करें और स्वस्थ रहें। और अगर अच्छा लगे तो उसका प्रचार कर दें, है ना। अगर
अच्छा लगे और इनकम करना चाहते हैं तो प्रचार कर देंगे, मेरा मानना है ये कोई गलत कार्य नहीं है। ये ऐसा प्रोडक्ट है, चाहे भूकंप आए, चाहे कुछ भी हो, हर घर की नीड है। क्या आज के डेट में एक भी दिन एक घर ऐसा है जहां साबुन नहीं लगाया जाता होगा? तो आप जवाब पाएंगे नहीं नहीं नहीं। क्या आज के डेट में कोई घर ऐसा है जहां पे पेस्ट का इस्तेमाल नहीं होता, या इसके बिना हम एक भी दिन रह सकते हैं? क्या पॉसिबल है? नो वे, राइट। तो जब हमारे पास वो सारे प्रोडक्ट हैं जो हम कहीं ना कहीं से खरीद के अपने घर में यूज कर रहे हैं, आज आईएमसी में वो दवाइयाँ हैं, वो श्री तुलसी है जिसको पिएंगे अगर तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। क्योंकि आप जो केमिकल खा रहे हो, आप जो केमिकल लगा रहे हो, आप जो केमिकल साबुन के रूप में यूज कर रहे हो, आप जो केमिकल पेस्ट के रूप में यूज कर रहे हो, या आप जो केमिकल भोजन के रूप में यूज कर रहे हो, चारों तरफ से तो आप अपने बॉडी को केमिकल ही दे रहे हो। हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, सब्जियों के माध्यम से, फ्रूट के माध्यम से, अनाज के माध्यम से उस केमिकल को बाहर करने में आपके शरीर से सबसे लाभकारी प्रोडक्ट आईएमसी का श्री तुलसी, आईएमसी का श्री तुलसी, ये बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही असरकारी है। 200 बीमारियां ठीक होती हैं। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि आपको शुगर की प्रॉब्लम है और आप सोचेंगे सिर्फ श्री तुलसी पी लेने से ठीक होगा। उसके लिए हमारी और भी दवाइयाँ हैं जिसका सेवन आप करिए। आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जिसके सेवन से आप जीवन पर्यंत उस बीमारी से ठीक हो जाएंगे, राइट। तो आखिर क्या हम स्वस्थ रहने के लिए क्या 150 की श्री तुलसी नहीं यूज कर सकते? आज हम ब्रांड की अगर हम बात करें तो हम महंगा मोबाइल खरीदते हैं, महंगे जूते, महंगे सनग्लासेस, महंगे महंगे टी शर्ट, राइट। ब्रांड की बात आती है। और जो हमारा शरीर, जो आपका शरीर सबसे ज़्यादा कीमती है दुनिया में, अगर सबसे ज़्यादा कीमती है तो वो है आपका बॉडी। और उसके लिए आप दुनिया का सबसे घटिया है तेल यूज करते हो, सबसे बेकार मसाले, समझ रहे हो। आज टीवी में ऐड में दिखा रहा है कि जो हमारी कंपनियां, भारत की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कुकिंग ऑयल का निर्माण कर रही हैं, किस घटिया तरीके से निर्माण कर रही हैं वो कुकिंग ऑयल का। वो कितना खतरनाक है आपकी सेहत के लिए। लेकिन फिर भी जब ब्रांड की बात आती है तो चश्मे और जूते याद आते हैं। जब ब्रांड की बात आती है तो बाइक और मोबाइल याद आता है। लेकिन जब ब्रांड की बात आती है तो ये आपका बॉडी नहीं आपको दिखाई देता है, जो कि सबसे ज्यादा कीमती है। अगर इस दुनिया में कोई कीमती है तो आपका सबसे ज्यादा आपका शरीर है, आपका शरीर है, आपका शरीर है मेरे भाई, सबसे ज्यादा कीमती। एक छोटा सा दांत, अगर सारे आपके दांत खराब हो जाएं और आप नया दांत बनवाने जाइए तो 22 से 25 हजार रुपया लगता है। आप सोचिए, सिर्फ ये दांत, सिर्फ ये छोटे से जो दांत है ना, उसको बनवाने में 25 से 30 हजार रुपया लगता है। तो सोचिए आपका किडनी कितना कॉस्टली है, आपका लीवर कितना कॉस्टली है, आपका हार्ट कितना कॉस्टली है, आपका ब्रेन कितना कॉस्टली है, या आपके शरीर की जो है ये हड्डियां हैं ये कितना कॉस्टली और कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो कोशिश करिए कि आप अपने शरीर को सबसे ज्यादा स्वस्थ रखोगे। कहते हैं ना, ये जो रावण ने अराजक तत्व करके, लोगों का बुरा करके बहुत सारे धन इकट्ठा किए थे, याद करिए जब वो इस दुनिया से गया तो क्या उन धन को ले जा पाया? जब दुनिया से कोई भी, कितना भी अमीर आदमी हो, कुछ नहीं अपने साथ ले जा सकता मेरे भाई, कुछ नहीं ले जा सकता। सिर्फ आपके साथ आपका ये शरीर ही जाता है। तो क्यों ना सबसे ज्यादा अपने शरीर पे ध्यान दीजिए। आप सबसे ज्यादा अगर ध्यान देना है तो आपको अपने शरीर पे देना है, क्योंकि आपका शरीर ही सबसे ज्यादा कीमती है, राइट। आपका शरीर ही सबसे ज्यादा कीमती है।
जय श्री राम, जय माँ जानकी। आत्मा में बसाइए श्री राम को, उनकी तरह मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाइए, उनकी तरह। आज रामनवमी के दिन पे, आज रामनवमी के पुण्य तिथि पे एक कसम खाइए आप। आज रामनवमी के पुण्य तिथि पे एक कसम खाइए, एक प्रतिज्ञा लीजिए आप कि आज जिस तरह श्री रामचंद्र जी ने देश से बुराई को मिटाकर अच्छाई को स्थापित किया, जिस तरह से श्री रामचंद्र जी ने बुराई को मिटाकर अच्छाई को स्थापित किया, उसी तरीके से आप देश से बुराई, आज क्या है बुराई? आज गरीबी है बुराई, आज बेरोजगारी है बुराई, आज बीमारी है बुराई। आप भी इस बुराई को खत्म करके, जड़ से मिटा के अच्छे, स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण करोगे। लीजिए प्रतिज्ञा। आज आप लीजिए प्रतिज्ञा, आज आप लीजिए प्रतिज्ञा। ये प्रार्थना करती हूँ मैं, निवेदन करती हूँ हम सभी भारतवासी से कि आज आप लीजिए प्रतिज्ञा। जिस तरह से श्री रामचंद्र जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने हमारे देश से, हमारे पृथ्वी से चुन चुन के राक्षसों का नाश किया था, चुन चुन के राक्षसों को भगा दिया था, उसी तरीके से आप भी ये गरीबी रूपी दानव को खत्म मारेंगे। आप भी ये बीमारी रूपी दानव को भगा देंगे। भगा दीजिए अपने देश से इन बीमारी को, भगा दीजिए गरीबी रूपी दानव को, भगा दीजिए बीमारी रूपी दानव को, भगा दीजिए, भगा दीजिए आप। आज जो लोग विकृत मानसिकता के होते हैं वो तो इस देश में रहने के लायक ही नहीं हैं। घटिया मानसिकता के जो लोग होते हैं, जो हमारे रामचंद्र को नहीं मानते, जो हमारे श्री राम का नाम नहीं लेते, उनका तो योगी जी या मोदी जी क्या हाल करते हैं देख ही रहे हैं आप सब लोग। अगर नाम लेना है तो श्री राम बोलो, श्री राम। अरे तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। ऐसे धूर्त लोग, दगाबाज लोग, घटिया लोग जो भारत में रह के भारत की पुण्य भूमि को ही अपना नहीं मानते और यहाँ भी मक्कारी में लगे रहते हैं, घृणित टाइप के लोग, ये राक्षस हैं, राक्षस इस पृथ्वी पर। तो आज प्रतिज्ञा लीजिए कि जैसे इस पृथ्वी से हमारे श्री रामचंद्र ने चुन चुन के राक्षसों को मारा, चुन चुन के राक्षसों को भगा दिया, ऐसी विकृत मानसिकतावादी लोगों को आप भी भगा दीजिए। खत्म कर दीजिए गरीबी को, खत्म कर दीजिए बेरोजगारी को, खत्म कर दीजिए बीमारी को। आप भी जो घटिया बातें करे उनको भी खत्म कर दीजिए, उनका तो वैसे भी सर्वनाश ही होने वाला है। जो लोग घटिया बात करते हैं उनका तो सर्वनाश ही होने वाला है। राइट? खत्म करिए, प्रतिज्ञा लीजिए। आप सबसे मेरा आग्रह है कि आज रामनवमी के दिन ये प्रतिज्ञा लीजिए कि अपने देश से गरीबी रूपी दानव को भगा देंगे, अपने देश से बीमारी रूपी दानव को मिटा देंगे, अपने देश से बेरोजगारी रूपी दानव को अपने तीरों से मार के भगा देंगे, भगा देंगे, भगा देंगे। बोलिए जय श्री राम, बोलिए जय श्री राम। हम उस पृथ्वी पे रहते हैं जिस पृथ्वी पे राम बसते हैं कन कन में, जिस पृथ्वी पे हमारी सीता मैया बसती हैं कन कन में। ऐसे दुष्ट राक्षसों को जाने दीजिए, मरने दीजिए, वो तो मरेंगे ही तिल तिल करके। राइट? तो आप सब लोग प्रतिज्ञा करिए, लीजिए प्रतिज्ञा अपने देश के हित में, अपने समाज के हित में, अपने परिवार के हित में। लीजिए एक प्रतिज्ञा, लीजिए एक प्रतिज्ञा, बना दीजिए लोगों को स्वस्थ। क्या आपको बुरा नहीं लगता जब आपके पड़ोसी तो रोटी खाने को भी मोहताज हैं? जब आपको बुरा नहीं लगता जब आपके परिवार में कितने ऐसे लोग हैं? हो सकता है आप सक्षम हो सकता है कि आप सक्षम हो, आपके पास पैसे हों, लेकिन आज भी कई घर ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जा सकती क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है जनाब।
उनके पास धन नहीं है बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, बच्चों को अच्छी परवरिश के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। आज प्रतिज्ञा लीजिए कि ऐसे लोगों की मदद करेंगे, ऐसे लोगों को आईएमसी बिजनेस में लाएंगे, उनकी जिंदगी बनाएंगे। आपको पता है आपके जितने भी बच्चे हैं आप उनको पढ़ा के लिखा के उनके लिए सब कर दो, घर द्वार सब बना दो, लेकिन आपके ये समाज के जो बच्चे होंगे जिनको आप आईएमसी में लाके एक रोजगार प्रदान करोगे, जिनको आप आईएमसी का प्रोडक्ट यूज करा के स्वस्थ कराओगे, यकीन मानिए सबसे ज़्यादा सम्मान आपका वही करेंगे। आप इस दुनिया में रहोगे या नहीं रहोगे तब भी वो आपका नाम लेंगे। आपके प्रति जो कृतज्ञता होगी उनकी अविस्मरणीय होगी आपके लिए। आपके प्रति जो निष्ठा होगी उन लोगों के दिल में वो अप्रतिम होगी। आपके प्रति जो सद्भावना होगी ऐसे लोगों के जिनकी आप जिंदगी बदल दोगे, यकीन मानिए दोस्त वो लोग जीवन पर्यंत आपको पूजेंगे, गुरु बना के पूजेंगे, सम्मान करेंगे आपका जीवन पर्यंत। आपका कर्तव्य अपने समाज के लिए भी उतना है जितना आपके परिवार के लिए है। हो सकता है आप सक्षम हो सकता है आपके पास अच्छी नौकरी हो सकता है आपके पास अच्छा रोजगार हो, लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। उनको इस बिजनेस में लाके रोजगार प्रोवाइड कराइए, उनको इस बिजनेस में लाके स्वस्थ करिए स्वस्थ, ये आपका कर्तव्य बनता है। मैं तो बस श्री रामचंद्र जी से इतनी ही प्रार्थना करती हूँ कि हे श्री राम, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, हे माँ जानकी, हमारे देश में लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करिए, हमारे भारत के लोगों को शक्ति प्रदान करिए कि हम सब लोग मिलके भारत की संस्कृति को जिंदा कर सकें। हम सब लोग मिलके भारत से गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी को हटा सकें। हम सब लोग मिलके, ये हमारा भारत है। जब लोग कहते हैं कि मैम आपकी वजह से आज मैं स्वस्थ हो गया या स्वस्थ हो गई, मुझे हृदय से बहुत खुशी मिलती है, लगता है कि मैंने कोई पुण्य कार्य किया। क्या आपकी इच्छा नहीं होती? क्या आपका हृदय तब नहीं दुखता जब आपके ही समाज में अगल बगल पड़ोसी लोग दुखी रहते हैं? क्या आपका मन द्रवित नहीं होता? क्या आपको रोना नहीं आता जब आप देखते हैं अच्छे खासे लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं? क्या आपको दुख नहीं होता? कोई किसी की मदद करने के लिए नहीं आता, लोग मजाक बनाने के लिए तो आएंगे आपका, लेकिन मदद करने के लिए नहीं आएंगे। सुख के सब साथी होते हैं, सारे परिवार, सारे रिश्तेदार सब सुख के साथी होते हैं, दुख में कोई नहीं पूछता है। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपके बच्चों की शिक्षा कैसे चल रही है, आप कैसे जीवन यापन करते हो, कोई नहीं आपसे पूछने वाला। सिर्फ हम पूछने वाले हैं, सिर्फ आईएमसी वाले आपसे पूछने वाले हैं। हम ठान लिए हैं, मान लिए हैं और जान लिए हैं कि आईएमसी को हर घर तक पहुंचा देंगे, हर घर तक स्वदेशी को पहुंचा देंगे, हर व्यक्ति को स्वस्थ बना देंगे, हर व्यक्ति को समृद्ध बना देंगे। और इसी मुहिम को लेके हम सोशल मीडिया पर आए हैं, इसी मुहिम को लेके, इसी उद्देश्य को लेके हम सोशल मीडिया पे आए हैं, आपका जीवन बदलने के लिए। क्या आप चाहते हो अपना जीवन बदलना? क्या आप चाहते हो ये जो बिजनेस है ना, ये आप अपनी नहीं अपनी बच्चों की जिंदगी बदल दोगे साहब? ये जो बिजनेस है इससे आप अपनी नहीं अपनी 7 पुश्तों की जिंदगी बदल के रख दोगे, क्योंकि जब एक आदमी अमीर बनता है तो उसकी 7 पुश्तें अमीर बन जाती हैं। आज देखिए धीरू भाई अंबानी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था और आज उनके बेटे, उनके पोते, उनके पोते के बेटे, उनके बेटे, उनके बूटे 7-10 पुश्तें की जिंदगी बदल गई। एक निर्णय सिर्फ धीरू भाई अंबानी ने लिया था। उसी तरह से आपका एक निर्णय आईएमसी
बिजनेस में काम करने का, आपका एक निर्णय आईएमसी को हर घर तक पहुंचाने का, आपका एक निर्णय हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाने का, आपका एक निर्णय हर व्यक्ति को समृद्ध बनाने का, आपका एक निर्णय कि दुनिया की सारी खुशियां हासिल करने का, आपका एक निर्णय कि अपनी जिंदगी तो परिवर्तित करेंगे ही करेंगे, साथ में लोगों के भी जीवन को बदल के रख देंगे। आपका ये एक निर्णय इतिहास बना देगा, इतिहास। आपका ये एक निर्णय इतिहास बना देगा, इतिहास। राइट, इतिहास बनाएगा आपका एक निर्णय। अगर ईश्वर ने आपको मनुष्य बना के भेजा है इस पृथ्वी पर, तो उनके जो कार्य क्षमता है उस पर सवाल मत उठाइए। ईश्वर को भी अफसोस हो कि किसको मैंने पृथ्वी पर बना के मनुष्य भेज दिया है, जो राक्षसों की तरह एक्टिविटी करता है, जो दानव की तरह प्रवृत्ति लेके समाज में विकृति फैलाता है। ऐसे कोई चेष्टा मत करिए, मत करिए ऐसा कोई काम जिससे लोग आपको बद्दुआएं दें, लोग आपको घृणित मानसिकता के सोचें। ऐसा मुंह से ऐसा शब्द बोलिए कि लोग सम्मान करें आपका, मुंह से ऐसा शब्द निकालिए कि लोग पूजा करें आपकी। ईश्वर तो मनुष्य के हृदय में बसता है मेरे भाई, ईश्वर तो मनुष्य के हृदय में बसता है। करो ऐसा काम कि नाम हो जाए, करो ऐसा काम, ईश्वर साथ हैं आपके। मैंने एक प्रतिज्ञा ली है, हमने एक प्रतिज्ञा ली है कि इस बिजनेस को भारत के हर घर तक पहुंचा देंगे, और इसीलिए मैंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया है। और हम चाहते हैं आप भी एक प्रतिज्ञा लो, मेरे साथ इस बिजनेस में आओ। चलिए हम सब लोग मिल के कदम से कदम मिला के इस बिजनेस को पूरे विश्व में फैला दें, हर व्यक्ति को स्वस्थ बना दें, हर व्यक्ति को समृद्ध बना दें। आज जो हमारी कंपनी है, भारत की ये पहली कंपनी है जिसने विदेशों में भी झंडा गाड़ना शुरू कर दिया है। हमारा मलेशिया में भी ऑफिस तैयार हो गया। आज तक विदेशी कंपनियां भारत में आके बिजनेस करती थीं, अब भारत की कंपनी विदेश में जाके बिजनेस कर रही है। मलेशिया में हमारा ऑफिस स्टार्ट हो गया है, मलेशिया में काम स्टार्ट हो गया, मलेशिया में आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। बहुत जल्दी कंपनी थाईलैंड में भी स्टार्ट करने वाली है अपना काम, और बहुत जल्दी सिंगापुर में भी स्टार्ट करने वाली है कंपनी अपना काम। आज रामनवमी के दिन एक वचन लीजिए खुद से, आज रामनवमी के दिन एक प्रतिज्ञा करिए खुद से कि जब तक अपनी और समाज की स्थिति नहीं बदल देंगे, जैसे जब तक करोड़ों परिवार को की जिंदगी नहीं बदल देंगे, तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। कसम खाइए। आज रामनवमी का दिन है, आज बहुत ही उत्तम दिन है, पवित्र लोगों का दिन है। सच्ची निष्ठा, सच्चे मन से कसम खाइए। आज आप प्रतिज्ञा लीजिए आप कि आज जैसे श्री रामचंद्र जी ने इस पृथ्वी से बुराई को हटाकर अच्छाई स्थापित किया था, जैसे श्री रामचंद्र जी ने बुराई यानी कि राक्षसों को मार के भगा के राक्षसों को इस पृथ्वी पर खुशियां प्रदान की थी लोगों के जीवन में, उसी तरह से आप भी इस पृथ्वी पर जो बुराई है, गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी को मिटाकर, खत्म करके, भगाकर खुशियां प्रदान करेंगे लोगों के जीवन में और स्वयं के जीवन में भी। राइट, तो आशा करते हैं बहुत ज़्यादा समय आज नहीं लेंगे, काफ़ी प्रोग्राम लगा हुआ है। आशा करते हैं आप सब लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। तो बोलिए जय श्री राम और जय मां जानकी। गुड आईएमसी, गुड आईएमसी, गुड आईएमसी। स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं, आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। आप सभी को रामनवमी की पुनः 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 ढेरों ढेर बधाई। जय श्री राम, जय मां जानकी।